हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने ऑनलाइन मैथ्स क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आपका आज का टॉपिक? इस वीडियो में हमको सीखना है स्टैंडर्ड 9th का 6th चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बच्चों चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। देखो बच्चों क्या बोला है। Alka spends 90% of the money that she receives every month। अलका नाम की जो लड़की है वो क्या करती है, उसको जितना भी पैसा उस महीने में मिलता है उसके 90% बच्चों वो खर्च करती है। एंड सेव्स रुपीज व्हाट 120। साथ ही वो क्या करती है, 120 रुपए जो है बच्चों सेव करती है, यानी जमा करती है। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। उसको मंथली कितना पैसा या कितना इनकम आता है, यह है बच्चों आपका प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं बच्चों यहां पे लिखता हूं गिवन। ओके, अब देखो गिवन क्या है, आपको उसका इनकम पता है क्या? नहीं। तो हम क्या लेंगे, इनकम जो है वो लेंगे एक्स। ओके, अब उसके 90% वो क्या करती है, खर्च करती है। खर्च करती है बच्चों, यानी क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्च कितना करती है बच्चों वो, 90%। किसके बच्चों, जितना मिलता है। कितना मिलता है बच्चों, एक्स मिलता है। एक्स ये इनकम है, तो इनकम के 90% वो खर्च करती है। तो इनकम के 90% कैसे निकालोगे आप, 90/100 इंटू एक्स। तो ये जीरो कट, मेरे प्यारे बच्चों वो आता है 9x/10। इतना उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। ओके, और सेविंग्स कितनी बच्चों, सेविंग है 120 रुपए। तो सेविंग्स यहां पे लिख लेता हूं मैं, वो है ₹120। राइट, ये है बच्चों आपका गिवन। अब इस गिवन से हमको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है अपना प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अब यहां पे लिखता हूं मैं फॉर्मूला। फॉर्मूला, अब फॉर्मूला याद रखो, इसका फॉर्मूला ये है, इनकम इज इक्वल टू। अब इनकम बच्चों जितना होगा उसके अंदर ही ये सारी चीजें आएगी ना, एक्सपेंडिचर और प्लस व्हाट, सेविंग्स। जितना जमा करोगे जितना खर्च करोगे दोनों मिलकर बनेगा उस महीने का इनकम। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला है। राइट, तो यहां पे बच्चों अपने को निकालना है इनकम। तो इनकम यहां पे लिखते हैं बच्चों एक्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना बच्चों, 9x/10 प्लस व्हाट, सेविंग। सेविंग्स कितने बच्चों, 120 रुपए। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, इनकम निकालना है। तो ये जो 9x/10 है ये प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। देखो 9x/10 माइनस हो गया, इक्वल टू क्या बचा, 120। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, यानी 1 होता है, ये आपको पता है। ओके, अब नीचे क्या करोगे, नीचे के डिनोमिनेटर का होगा मल्टीप्लीकेशन। तो ऊपर हम करेंगे क्रॉस, 10 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 9x इक्वल टू व्हाट, 120 रुपीज एज इट इज। अब 10 इंटू एक्स 10x होगा, 9x इंटू 1 9x होगा, अपॉन 10 1 जा 10 होगा, इक्वल टू व्हाट, 120। 10 मैंगो में से 9 मैंगो यानी x चले गए तो कितना बचता है बच्चों, सिर्फ एक ही बचता है, एक x अपॉन 10 इक्वल टू व्हाट, 120। ओके, अब 1x का मतलब होता है बच्चों x अपॉन 10 इक्वल टू व्हाट, 120। अब 10 डिवाइडेड बाय है, राइट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 120 इंटू 10 होगा। राइट, और मेरे प्यारे बच्चों 10 0 जा 0, 10 2 जा 20, कैरी। देखो बच्चों यहां पे 2 0 आएंगे और 12 1 जा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो इनकम है वो इनकम आ गया आपका 1200 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों अलका का जो इनकम है वो है 1200 रुपए पर मंथ।
कैसा है बच्चों, ये पर मंथ है, एक महीने का इनकम है। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर थर्ड और फिर सॉल्व करेंगे हम प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ। क्यों बच्चों? क्योंकि ये दोनों भी प्रॉब्लम जो है थर्ड और फिफ्थ, ये भी उसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? आपको पता है फॉर्मूला हमने लिखा था, फॉर्मूला, और वो है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस व्हाट, सेविंग। इसी फॉर्मूले पे बच्चों डिपेंड ये थर्ड और फिफ्थ प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले उन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर बचे हुए प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बच्चों, अब सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे गिवन। गिवन क्या क्या है देख लो। गिवन, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन। देखो बच्चों, अभी सबसे पहले हमको निकालना है व्हाट वाज हिज इनकम, या पे निकालना है इनकम। ओके, तो इनकम आएगा आपका एक्स। अब बच्चों फिर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में देखो क्या क्या है। एक्सपेंडिचर में 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज व्हाट, चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन के अंदर बच्चों 5% है। फिर ही इन्वेस्टेड 14% इन व्हाट, शेयर। 14% जो है वो शेयर में है। ओके, और फिर डिपॉजिटेड 3% इन व्हाट, बैंक। 3% जो है बैंक में है। और 40% ऑन हिज डेली एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंसेस के ऊपर बच्चों 40% है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे परसेंटेज काय पे है, इनकम पे है। तो कितने हो गए बच्चों वो, 14 प्लस 5 19 हो गए। 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 40 62। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 62% एक्सपेंडिचर काय के ऊपर बच्चों, ऑफ इनकम। इनकम क्या है, एक्स, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 62% को हम कैसे लिखेंगे, 62 अपॉन 100 इंटू व्हाट, एक्स। तो वो हो जाएगा 62x अपॉन 100, राइट। इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, आगे क्या दिखा है, ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है सेविंग्स। देखो सेविंग्स कितनी बचती है बच्चों, 19,000, ये उसकी सेविंग है, बराबर। तो व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ, उसका उस महीने का इनकम कितना था। तो यहां पे इनकम निकालना है। तो इनकम कितना होगा बच्चों, एक्स, ये आपको दिया है। एक्सपेंडिचर टोटल है 62x अपॉन 100, और आपका जो सेविंग है वो 19,000 है। अब ये प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 92x अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट, 19000 बचा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है। चलो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 इंटू 100 ये कर लिया, इक्वल टू ये 19000। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 100 इंटू एक्स माइनस, अब 1 इंटू 62x, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 100 इंटू एक्स 100x होता है, ये पता है, माइनस 62x 1 जा 62x होता है, अपॉन 100 1 जा 100 इज इक्वल टू 19000। ओके, चलो बच्चों 100 में से 62 गए, 100x में से 62x गए, कितने बचे, देखो बच्चों ये हो जाता है 10, ये बनता है 9, 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 6 गए 3। तो यहाँ पे आता है बच्चों 38x अपॉन 100 इज इक्वल टू 19000। ओके, चलो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं अगली स्टेप। कैसे आ गया है, 100 डिवाइडेड बाय है नया 18x। 18x, देखो बच्चों इसको अच्छी तरह से लिख लेता हूं मैं, 38x ये एज इट इज रहेगा, नीचे 100 डिवाइडेड बाय है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब 38x इज इक्वल टू, देखो 19 1 जा 19, और हमें नहीं 0 1 2 3 4 और 5 0, हर चीज को समझ के लेना है। अब 38 मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा, डिवाइड,
तो 190000 डिवाइडेड बाय 38, राइट। तो 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, राइट। देखो बच्चों, तो कितना बचा बच्चों, 10, 10,000, 10 के ऊपर 5 जीरो, डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, राइट। ओके, अब इतना बचा। अब 2 वन जा 2, 2 फाइव जा 10, तो कितना आंसर आया बच्चों, x इज इक्वल टू 50 और ये 1000, कितने जीरो, 5 के ऊपर 4, यानी 50,000 रुपीज हो गया, राइट। तो बच्चों ये हो गया आपका इनकम, राइट। निखिल का जो इनकम है वो है आपका कितना, 50,000। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में निखिल्स मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना है बच्चों, वो है ₹50,000। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का फिफ्थ प्रॉब्लम। ये भी डिपेंड है उसी फॉर्मूले के ऊपर, राइट। देखो यहां पे कौन है बच्चों, समीरा। समीरा स्पेंट 90% ऑफ हर इनकम। देखो बच्चों, इनकम पता है क्या आपको, नहीं, तो यहां पे लिखता हूं मैं इनकम, वो हो जाएगा ₹X। ओके, अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को समझ के लो। हाँ बच्चों, एक्सपेंडिचर को हम कैसे लिखेंगे, देखो उसका एक्सपेंडिचर क्या है, यहां पे 90% वो खर्च करती है ऑन हर इनकम, ये 90%, ओके, और साथ में 3% डोनेटेड फॉर सोशली यूजफुल कॉजेस। कितना परसेंट बच्चों, 3%। तो टोटल कितना खर्च करती है वो, 93% करती है। किसके बच्चों, उसके इनकम के। इनकम क्या है, एक्स है, तो वो क्या होगा 93/100 इंटू वट एक्स, यानी वो बन जाएगा 93x/100 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। ओके, चलो साथ में सेविंग्स भी है, कितना है बच्चों वो 1750, राइट। इसको ये कॉमा जो है ये इधर आएगा, 1750, 1750 ये आपका सेविंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आएगा फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला ये है कि इनकम जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस व्हाट, सेविंग, राइट। चलो इनकम क्या है बच्चों, एक्स है, एक्सपेंडिचर कितना है 93x/100, ये एक्सपेंडिचर है, और सेविंग है 1750 रुपए। तो ये प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 93x/100 इज इक्वल टू बचा 1750 रुपीज। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, हमको पता है, हमको लेना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 1750, करो क्रॉस, x इंटू 100 माइनस 1 इंटू 93x, तो 100 इंटू एक्स 100x हो जाएगा, 93x 1 जा 93x हो जाएगा, अपॉन 100 1 जा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1750 होगा। चलो 100x में से 93x गए, कितने बचते बच्चों, 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1750, बराबर। ओके, अब हमको क्या करना है बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जो 100 डिवाइडेड बाय है ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय, तो वो हो जाएगा 1750 इंटू 100, जो डिवाइडेड बाय था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 1750 1 जा 1750, और बचे हुए 2 जीरो ये एज इट इज रहेंगे, 1750 1 जा 1750, और 100 के 2 जीरो एज इट इज रहेंगे। ओके, चलो 7 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, राइट। तो देखो बच्चों, डिवाइड कर लो इसको, 1750 डिवाइडेड बाय 7,
7 दूने 14, बचते हैं 3, राइट। ऊपर से लिया हमने 5, 7 5 जा 35, तो 0 0 ऊपर से लेना पड़ेगा और 0, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। ओके, और देखो बच्चों ये 1750 ही लिखा हमने, बचे हुए 2 जो 0 है वो भी हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखो बच्चों 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचे 3, 35 हो गए, 7 5 जा 35, और फिर बचे हुए ये जो 3 0 है ये हमको लगाना पड़ेंगे, राइट। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर है x इक्वल टू आया 25,000 रुपीज। तो हमने क्या सीखा, ये जो समीरा है उसका इनकम मंथली इनकम कितना है बच्चों, वो है 25,000, राइट। तो यहाँ पे बच्चों हम रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या आया, वो समीराज मंथली इनकम कितना है बच्चों, वो हो जाएगा ₹25,000। बस इस तरह से बच्चों आपको ये जो 3 प्रॉब्लम है, पहला, तीसरा और 5वां, ये आपको सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ व्हाट, दिस फार्मूला। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूला मेन है, इसके ऊपर बच्चों ये 3 प्रॉब्लम डिपेंड है।